एक डॉक्टर कोबरा का जहर निकालकर इस लड़के के अंदर डाल देता है। लड़के को जहर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। सुबह होते ही उसने कांच में देखा कि उसके चेहरे की खाल उतर रही थी। लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए आता है। लड़का अभी भी डॉक्टर की उस हरकत से अनजान था। फिर उसको दोबारा से वही इंजेक्शन लगाता है, जिससे कुछ दिनों बाद वो लड़का बिल्कुल बदल जाता है। डॉक्टर भी उसे डरावने धमकाने लगा, जिससे लड़का बहुत ज्यादा डर गया था। अब डॉक्टर उसे एक और इंजेक्शन लगा देता है और 1 महीने के अंदर अंदर वो लड़का पूरी तरह से बदल चुका था। वो डॉक्टर उसी लड़के पर फिर से प्रयोग करने लगता है, जिस वजह से लड़का पूरी तरह से जानवर बनता जा रहा था। तभी डॉक्टर ने उसको एक और इंजेक्शन लगाया, जिससे अचानक लड़के के शरीर में बदलाव आने लगता है और धीरे धीरे उसका शरीर पतला होता जा रहा था। फिर आखिर में वो लड़का पूरी तरह से सांप में बदल जाता है। ये देख डॉक्टर बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि इसका प्रयोग सफल हो चुका था। अगले दिन डॉक्टर उस सांप के साथ पंगा ले रहा था। ये सांप को गांडू समझ रहा था। तभी सांप उसको डस लेता है और डॉक्टर मारा जाता है। सांप भी अपने प्रयोग में सफल हो गया था। यह लड़का इतना सुंदर है कि उसे देखते ही लोगों की तुरंत मौत हो जाया करती थी। जब लड़का पैदा हुआ था तो डॉक्टर उस बच्चे की खूबसूरती देखकर चौंक गए थे, जिससे थोड़ी देर बाद ही उनकी मौत हो जाती है। उसके माता पिता उसकी शक्तियों से ध्यान हटाने के लिए एक छोटे से कस्बे में आकर बस जाते हैं। लड़के को हमेशा अपना चेहरा ढककर रखना पड़ता था, ताकि लोग उसकी शक्ल देखकर मर ना जाए। जब लड़का बड़ा हुआ तो वो इस बीमारी का इलाज कराने के लिए एक डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर को लग रहा था कि लड़का झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो उसे अपना चेहरा दिखाने के लिए कहता है। लड़के की शक्ल देखते ही डॉक्टर भी निपट जाता है, जिसके बाद पुलिस लड़के की वार्ड लगा देती है। इन सब से परेशान होकर लड़का सोचने लगता है कि अगर मेरा चेहरा किसी तरह खराब हो जाए तो वो शायद इस बीमारी से छुटकारा पा सकता है। इसलिए वो एक ईंट लेकर दोस्त के पास गया और उसे उसका चेहरा बिगाड़ने के लिए कहता है, लेकिन उसका दोस्त गर्लफ्रेंड से चैटिंग करने में बिजी था, तो लड़का उसका फोन तोड़ देता है, जिससे गुस्सा होकर उसका दोस्त ईंट से लड़के का चेहरा फोड़ देता है। लेकिन इसका चेहरे पर कोई ज्यादा असर नहीं होता। उसका चेहरा बिल्कुल सही सलामत था। इसलिए वो पुल के ऊपर खड़ा होकर कूदने की सोचता है। तभी एक खूबसूरत सी लड़की वहां पर आती है और उसे ऐसा करने के लिए करने से मना करती है। लड़की को देखकर लड़के के दिल गदगद हो रहा था, इसीलिए मरना कैंसिल। ये लड़की पिंजरे में फंसे मेमने को बाहर निकाल रही थी, लेकिन तभी उसकी गर्दन पिंजरे के गेट में लॉक हो जाती है और उसे हवा में उठाकर पिंजरे के ऊपर पटक देता है। लड़की को नहीं पता था कि ये उसे फंसाने का एक जाल था। वो जोर से चिल्लाकर मदद मांग रही थी। उस पिंजरे पर एक मशीन लगी हुई होती है, जिसके अंदर एक नुकीला सा सरिया था। लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो सरिया ठीक उसके माथे से थोड़ा ऊपर था और ये उसके सर में घुसने वाला था। तभी 2 लोग वहाँ पर आते हैं। इन्होंने अजीब से मास्क पहने हुए थे और इन लोगों ने ही ये जाल यहाँ पर बिछाया था, जिसमें अब लड़की फंस चुकी थी। लड़की इनसे दया की भीख मांगती है, लेकिन ये लोग कसाई थे। अब वो नुकीला सरिया धीरे धीरे लड़की के नजदीक आने लगता है। लड़की जोर जोर से चिल्लाती है। तभी एक आदमी वहां आकर कसाई पर हमला कर देता है, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा ताकतवर थे। वो आदमी कैसे जैसे करके इनको हरा देता है और फटाफट से लड़की को पिंजरे से बाहर निकाल लिया था। तभी एक कसाई उठकर आदमी पर हमला कर देता है, लेकिन तभी लड़की भी डंडे से कसाई पर मार देती है और उसको उसी के जाल में फंसाकर निपटा दिया था। तभी वहाँ पर पुलिस आई और अब लड़की पिंजरे से निकलकर जेल पहुँच गई थी। राजू अपने आप को शीशे में देखता है तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि शरीर का पिछला हिस्सा दिखाई देता है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता, तो उसने एक छोटे शीशे में देखा, लेकिन उसमें भी वैसा ही दिखाई दे रहा था, जिससे राजू गुस्से में पागल हो जाता है और उसने शीशे को तोड़ दिया था। तभी उसने टूटे हुए शीशे को हाथ से छुआ तो उसे पानी जैसा कुछ महसूस होता है। फिर राजू शीशे को दीवार से निकालने लगा, जिससे उसका सर एकदम से उसके अंदर घुस जाता है। उसने दोबारा से शीशे में सिर घुसाकर देखा तो शीशे के अंदर एक गहरा समंदर था, जिसमें उसको खुद के जैसा एक आदमी दिखाई दिया। वो अपने सर को फ्रेम से बाहर निकालकर जमीन पर पटक देता है और जब उसने वापस से छोटे शीशे में अपना चेहरा देखा तो इस बार उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब राजू डाइविंग सूट पहनकर एक रस्सी की मदद से उस फ्रेम के अंदर जाता है और उस आदमी को बाहर निकाल लेता है, जो उसका हमशक्ल था। बाहर आते ही दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी राजू टॉयलेट ब्रश को अपने डुप्लीकेट की नाक पर रख देता है, जिसकी खुशबू से वो डुप्लीकेट आदमी कोमा में चला गया था।